दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी पछतावा। पंडित दुर्गानाथ जी जब कॉलेज से निकले तो उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता उपस्थित हुई। वे दयालु और धार्मिक थे। इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना जीवन भी साधारणतः सुखपूर्वक व्यतीत हो और दूसरों के साथ भलाई और सदाचरण का भी अवसर मिले। वे सोचने लगे, यदि किसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊं तो अपना निर्वाह हो सकता है, किंतु सर्वधारणा से भी कुछ संबंध न रहेगा। वकालत में प्रविष्ट हो जाऊं तो दोनों बातें ही संभव हो जाएं, किंतु अनेक यत्न करने पर भी मैं अपने को पवित्र न रख पाऊंगा। पुलिस विभाग में दिन पालन और परोपकार के लिए बहुत से अवसर मिलते रहेंगे, किंतु एक स्वतंत्र और सद्विचार प्रिय मनुष्य के लिए वहाँ हानिप्रद हवा है। शासन विभाग में नियम और नीतियों की भरमार रहती है। कितना ही चाहो पर वहाँ कड़ाई और डांट टपट से बचे रहना असंभव है। इसी प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ मुख्तार आम बन जाना चाहिए। वेतन तो अवश्य कम मिलेगा, किंतु दिन खेतिहरों से रात दिन संबंध रहेगा। उनके साथ सद्व्यवहार का अवसर मिलेगा। साधारण जीवन निर्वाह होगा और विचार दृढ़ होते जाएंगे। कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे। पंडित दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की, मुझे भी अपनी सेवा में रखकर कृतार्थ कीजिए। कुंवर साहब ने इन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा, पंडित जी, आपको अपने यहाँ रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, किंतु आपके योग्य मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं देख पड़ता। फिर दुर्गानाथ जी ने कहा, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक काम कर सकता हूँ। वेतन आप जो कुछ प्रसन्नतापूर्वक देंगे मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो यह संकल्प कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी न करूँगा। कुंवर विशाल सिंह ने अभिमान से कहा, रईस की नौकरी नौकरी नहीं, राज्य है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपये माहवार देता हूँ और वे तंबेज के अंगरखे पहनकर निकलते हैं। उनके दरवाजे पर घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपये से अधिक नहीं पाते, किंतु शादी विवाह वकीलों के यहाँ करते हैं। न जाने उनकी कमाई में उनको क्या बरकत होती है। बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के कारिंदगी या चपरासी गिरी को तैयार बैठे हैं, परंतु अपना यह नियम नहीं। समझ लीजिए, मुख्तार आम आपके इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रोब रखता है। उसका ठाट बाट और उसकी हुकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं है। जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया, उसके सामने तहसीलदारी भी झूठी है। पंडित दुर्गानाथ जी ने कुंवर साहब की बातों का समर्थन किया, जैसा कि करना उनकी सभ्यता अनुसार उचित था। वे दुनियादारी में अभी कच्चे थे। बोले, मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा है। मैं तो अभी कॉलेज से निकलकर ही आया हूँ और न मैं इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिनका कि आपने वर्णन किया है, किंतु इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह न होगा। आपके और नौकर आसामियों का गला दबाते रहेंगे। मुझसे मरते समय तक ऐसे कार्य न होंगे। यदि सच्चे नौकर का सम्मान होना निश्चित है तो मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। कुंवर साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा, हाँ, यह तो निश्चय है कि सत्यवादी मनुष्य का आदर सब कहीं होता है, किंतु मेरे यहाँ तनख्वाह अधिक नहीं दी जाती। जमींदार के इस प्रतिष्ठा शून्य उत्तर को सुनकर पंडित जी कुछ खिन्न हृदय से बोले, फिर मजबूरी है। मेरे द्वारा इस समय कुछ कष्ट आपको हो तो क्षमा कर दीजिएगा, किंतु मैं आपसे कह सकता हूँ कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता में न मिलेगा। कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ सदा अदालत कचहरी लगी रहती है। सैकड़ों रुपए तो डिग्री और तजवीज़ों तथा और अंग्रेजी कागज़ों के अनुवाद में लग जाते हैं। एक अंग्रेजी का पूर्ण पंडित सहज ही मिल रहा है, सो भी अधिक तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी।
इसे रख लेना ही उचित होगा। लेकिन पंडित जी की बात का उत्तर देना आवश्यक था, अतः कहा, महाशय, सत्यवादी मनुष्य को कितना ही कम वेतन दिया जाए, वह सत्य को न छोड़ेगा, और न अधिक वेतन पाने से बेईमान सच्चा बन सकता है। सच्चाई का रुपये से कोई संबंध नहीं। मैंने ईमानदार कुली देखे हैं और बेईमान बड़े बड़े धनाढ्य पुरुष, परंतु अच्छा, आप एक सज्जन पुरुष हैं। आप मेरे यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहिए। मैं आपको एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देखकर तरक्की भी कर दूंगा। दुर्गानाथ जी ने 20 रुपये मासिक पर रहना स्वीकार कर लिया। पंडित दुर्गानाथ ने चांद पार के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्हें कुंवर साहब के कथन को बिल्कुल सत्य पाया। यथार्थ में रियासत की नौकरी, सुख संपत्ति का घर है, रहने के लिए सुंदर बंगला है जिसमें बहुमूल्य बिछौना बिछा हुआ था, सैकड़ों बीघे की सीर, कई नौकर चाकर, कितने ही चपरासी, सवारी के लिए एक सुंदर टांगन, सुख ठाठ बाट के सारे सामान ही उपस्थित थे। किंतु इस प्रकार की सजावट और विलास की सामग्री देखकर उन्हें उतनी प्रसन्नता न हुई, क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोपड़े थे। फूस के घरों में मिट्टी के बर्तन के सिवा और सामान ही क्या था। वहाँ के लोगों में बंगला कोट के नाम से विख्यात था। लड़के उसे भय की दृष्टि से देखते थे। उसके चबूतरे पर पैर रखने का साहस न पड़ता। इस दीनता के बीच में इतना बड़ा ऐश्वर्य युक्त दृश्य उनके लिए अत्यंत हृदय विदारक था। किसानों की यह दशा थी कि सामने आते हुए थर थर काँपते थे। चपरासी लोग उनसे ऐसा बर्ताव करते थे कि पशुओं के साथ भी वैसा ही होता। पहले ही दिन कई सौ किसानों ने पंडित जी को अनेक प्रकार के पदार्थ भेंट के रूप में उपस्थित किए, किंतु जब वे सब लौटा दिए गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किसान प्रसन्न हुए, किंतु चपरासियों का रक्त उबलने लगा। नाई और कहार खिदमत को आए, किंतु लौटा दिए गए। अहीरों के घरों से दूध से भरा हुआ मटका आया, वह भी वापस हुआ। तमोली एक ढोली पान लाया, किंतु वह भी स्वीकार न हुआ। आसामी आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं, परंतु चपरासियों को तो ये नई बात असह्य सी हो गई। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर ये चीज़ें आपको पसंद न हो तो न लें, मगर रस्म को तो मिटाएंगे ना। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ आएगा तो उसे नए सिरे से यह रस्म बांधने में कितनी दिक्कत होगी। यह सब सुनकर पंडित जी ने केवल यही उत्तर दिया, जिसके सिर पर पड़ेगा वह भुगत लेगा। मुझे इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या एक चपरासी ने साहब को बांध कर कहा, साहब, आप इन आसामियों को जितना गरीब समझते हैं ये उतने गरीब हैं नहीं। इनका ढंग ही ऐसा है, भेष बनाए रहते हैं गरीबों जैसा, देखने में सीधे साधे मानो बेसिंग की गाय हैं। लेकिन सच मानिए, इनमें एक एक आदमी हाईकोर्ट का वकील है। चपरासियों के इस वाद विवाद का प्रभाव पंडित जी पर जरा भी न हुआ। उन्होंने प्रत्येक गृहस्थ से दयालुता और भाईचारे का आचरण करना आरंभ किया। सवेरे से 8 बजे तक तो गरीबों को बिना दाम औषधियाँ देते, फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके सदाचरण से आसामियों को मोह हो गया। मालगुजारी का रुपया, जिसके लिए प्रति वर्ष कुर्की तथा नीलामी की आवश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे पर वसूल हो गया। किसानों ने अपने भाग सराहे और मानने लगे कि हमारे सरकार की दिनों दिन बढ़ोतरी हो। कुंवर विशाल सिंह जी अपनी प्रजा के पालन पोषण पर बहुत ध्यान रखते थे। वे बीज के लिए अनाज देते और मजूरी के लिए बैलों को भी रुपए देते। फसल कटने पर 1 का 1.5 वसूल कर लेते। चांद पार के कितने ही आसामी इनके ऋणी हो चुके थे। चैत का महीना था, फसल कट कट कर खलिहानों में आ रही थी। खलिहानों में से कुछ अनाज घर आने लगा था। इसी अवसर पर कुंवर साहब ने चांद पार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो। यह चैत का महीना है, जब तक कड़ाई न की जाए तुम लोग ढकाड़ भी नहीं लेते। इस तरह से काम नहीं चलेगा। बूढ़े मलुका ने कहा, सरकार, भला आसामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है?
कुछ अभी ले लीजिए और कुछ फिर बाद में दे देंगे। हमारी गर्दन तो बस सरकार की मुट्ठी में है। कुंवर साहब, आज कौड़ी कौड़ी चुका कर यहाँ से उठने न पाओगे। तुम लोग हमेशा इसी तरह से हिला हवाला किया करते हो। मलूका ने विनय के साथ कहा, हमारा पेट है, सरकार की रोटियां हैं, हमको और क्या चाहिए। जो कुछ उपज है वह सब बस सरकार की ही है। कुंवर साहब से मलूका की यह वाचालता सही न गई। उन्हें इस पर क्रोध आ गया। राजा रईस ठहरे। उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई उसे और कहा, कोई है, ज़रा इस बूढ़े का कान तो गर्म करो, और वह बड़बड़ कर बातें करता है। उन्होंने तो कदाचित धमकाने की इच्छा से कहा, किंतु चपरासी कादिर खां ने लपक कर बूढ़े की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा बस जमीन पर जा गिरा। मलूका के 2 जवान बेटे वहाँ चुपचाप खड़े थे। बाप की ऐसी दशा देखकर उनका रक्त गर्म हो उठा। वे दोनों झपटे और कादिर खां पर टूट पड़े। धमाधम शब्द सुनाई पड़ने लगे। खां साहब का पानी उतर गया, साफा अलग जा गिरा, अचकन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किंतु बस उनकी जबान चलती रही। मलूका ने देखा बात बिगड़ गई। वह उठा और कादिर खां को छुड़ाकर अपने लड़कों को गालियां देने लगा। जब लड़कों ने उसी को डांटा तब दौड़कर कुंवर साहब के चरणों में गिर पड़ा। पर बात यथार्थ में बिगड़ गई थी। बूढ़े की इस विनीत भाव का उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। कुंवर साहब की आंखों से मानो आग के अंगारे उगल रहे थे। वे बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बूढ़े के शरीर में रक्त तो अब वैसे भी न था, किंतु गर्मी अवश्य थी। समझता था कि ये कुछ न्याय करेंगे, परंतु यह तो फटकार सुनाकर बोले, सरकार, बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया और उस पर सरकार हमें को डांटते हैं। कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी क्या उतरी है, अब और उतरेगी। दोनों लड़के सरोष बोले, सरकार, अपना रुपया लेंगे कि किसी की इज्जत लेंगे। कुंवर साहब ने ऐंठ कर कहा, रुपया पीछे लेंगे, पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत क्या है और कितनी है। चांद पार के किसान अपने गांव पहुंचकर पंडित दुर्गानाथ जी से अपनी राम कहानी कह ही रहे थे कि कुंवर साहब का दूत पहुंचा और उसने खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है। दुर्गानाथ जी ने आसामियों को पारितोष दिया और आप घोड़े पर सवार होकर उनके दरबार में हाजिर हो गए। कुंवर साहब की आंखें लाल थीं, मुख की आकृति भयंकर हो रही थी। कई मुख्तार और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे। पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले, चांद पार वालों की हरकत आपने देखी? पंडित जी ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ, सुनकर बहुत शोक हुआ। ये तो ऐसे सर्कस न थे कुंवर साहब, यह सब आपका ही आगमन का फल है। आप अभी स्कूल के लड़के हैं, आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका बर्ताव आसामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। यह सब आपकी करनी है। मैं इसी दरवाजे पर आसामियों को बांध बांध कर उल्टे लटका दिया है और किसी ने चूं तक नहीं की है। आज उनका यह साहस कि मेरे ही आदमियों पर हाथ उठाएं। दुर्गानाथ कुछ दबते हुए बोले, महाशय, इसमें मेरा क्या अपराध है? मैंने तो जब से सुना है तभी से मैं स्वयं सोच में पड़ा हुआ हूँ। कुंवर साहब ने कहा, आपका अपराध नहीं तो किसका है? आपने ही तो इनको सिर चढ़ाया है, बेगार बंद कर दी है। आप ही उनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते रहते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। ये सब छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर को नहीं जानते। किताबी बातें स्कूल के लिए ही भली होती हैं, दुनिया व्यवहार का कानून दूसरा नाम है। अच्छा हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इन बदमाशों को इन सरकसी का मज़ा चखाया जाए। आसामियों को अपनी मालगुजारी की रसीदें तो नहीं दी हैं? दुर्गानाथ जी ने कुछ डरते हुए कहा, जी नहीं, रसीदें तैयार है, लेकिन आपके हस्ताक्षरों की देर है। कुंवर साहब ने कुछ संतुष्ट होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, शकुन अच्छे हैं। अब आप इन रसीदों को चिराग अली के सुपुर्द कीजिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी। फसलों को नीलाम कर दूंगा। जब भूखे मरेंगे तब सूझेगी। जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है
वह बीज और ऋण के खाते में चढ़ा दिया जाए। आपको केवल यह गवाही देनी होगी कि यह रुपया मालगुजारी के मद में नहीं, कर्ज के मद में वसूला हुआ है, बस। दुर्गानाथ जी बहुत चिंतित हो गए। सोचने लगे कि क्या यहाँ भी उसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच विचार के बाद मैं इस शांतिर कुटीर की ग्रहण करने की व्यवस्था की थी। क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरूं? इसलिए मैंने ये नौकरी की थी और मुझसे यह नौकरी बनी रहे, ऐसा मेरे साथ ना होगा। बोले, क्या मेरी शहादत बिना काम के न चलेगा? कुंवर साहब जी ने क्रोध से कहा, क्या इतना कहने में भी आपको कोई ऊर्ज है? दुर्गानाथ जी दुविधा में पड़े हुए थे। जी, यूँ तो मैंने आपका नमक खाया है, किंतु मुझे यह सही नहीं लगता, उचित नहीं लगता कि मैं न्यायालय में गवाही दूं। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। संभव है कि यह कार्य मुझसे न हो पाए, तो मुझे क्षमा ही कर दीजिए। कुंवर साहब, शासन के ढंग से यह काम आपको करना ही पड़ेगा, इसमें हाँ नहीं की कोई गुंजाइश नहीं। आग आपने लगाई है तो बुझाएगा कौन? दुर्गानाथ जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और न इस प्रकार की शहादत दे सकता हूँ। कुंवर साहब कोमल शब्दों में बोले, कृपा निधान, यह झूठ नहीं, मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया है। मैं यह नहीं कहता कि आप रुपए के वसूल होने का अस्वीकार कर दीजिए। जब आसामी मेरे ऋणी हैं तो मुझे अधिकार है कि चाहे रुपया ऋण की मदद में मैं वसूलूं या मालगुजारी की मद में। यदि इतनी सी बात आपको झूठ लगती है तो आपकी ज़बरदस्ती है। अभी संसार आपने नहीं देखा, ऐसी सच्चाई के लिए संसार में कोई स्थान नहीं है। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इस सेवक धर्म पर विचार कीजिए। आप शिक्षित और होनहार पुरुष हैं, अभी आपको संसार में बहुत दिन तक टिके रहना है और बहुत सारे काम करने हैं। अभी से आप यह धर्म और सत्यता की धारणा रखेंगे तो अपने जीवन में आपको विपत्ति और निराशा के अलावा कुछ भी प्राप्त न होगा। सत्य प्रियता अवश्य उत्तम वस्तु है, किंतु उसकी एक सीमा है। अति सर्वत्र वर्जते। अब अधिक सोच विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, यह अवसर ही ऐसा है। कुंवर साहब पुराने खुराट थे। इस फैन नैत से युवक खिलाड़ी हार गया। इस घटना के तीसरे दिन चांद पार के आसामियों पर बकाया लगान की नालिश हुई। सम्मन आए, घर घर उदासी छा गई। सम्मन क्या थे, यम के दूत थे। देवी देवताओं की मिन्नतें होने लगी। स्त्रियां अपने घर वालों को कोसने लगी और पुरुष अपने भाग्य को। नियत तारीख के दिन गांव के गंवार कंधे पर लोटा डोर रखकर अंगोछे में चन बिना दबाए कचहरी को चले। सैकड़ों स्त्रियां और बालक रोते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे, मानो अब वे फिर उनसे न मिलेंगे। पंडित दुर्गानाथ के 3 दिन कठिन परीक्षा थे। एक ओर कुंवर साहब की प्रभावशालिनी बातें, दूसरी ओर किसानों की हाय हाय। परंतु विचार सागर में 3 दिन निमग्न रहने के पश्चात उन्हें धरती का सहारा मिल गया। उनकी आत्मा ने कहा, यह पहली परीक्षा है, यदि इसमें अनुत्तीर्ण रहे तो फिर आत्मिक दुर्बलता ही हाथ रह जाएगी। निदान निश्चय हो गया कि मैं अपने लाभ के लिए इतने गरीबों को हानि न पहुंचाऊंगा। 10 बजे दिन का समय था। न्यायालय के सामने मेला सा लगा हुआ था, जहाँ तहाँ श्याम वस्त्र छादित देवताओं की पूजा हो रही थी। चांद पार के किसान झुंड के झुंड एक पेड़ के नीचे आकर बैठे थे। उनसे कुछ दूर पर कुंवर साहब के मुख्ताराम सिपाहियों और गवाहों की भीड़ लगी हुई थी। ये लोग अत्यंत विनोद में थे। चांद पार के किसान झुंड के झुंड एक पेड़ के नीचे आकर बैठे थे। उनसे कुछ दूर पर कुंवर साहब के मुख्ताराम सिपाहियों और गवाहों की भीड़ लगी हुई थी।
ये लोग अत्यंत विनोद में थे। जिस प्रकार मछलियाँ पानी में पहुंचकर किलोल करती हैं, उसी भांति ये लोग भी आनंद में चूर थे। कोई पान खा रहा था, कोई हलवाई की दुकान से पूड़ियाँ पत्तल लिए चला जाता था। उधर बेचारे किसान पेड़ के नीचे चुपचाप उदास बैठे थे कि आज न जाने क्या होगा, कौन सी आफत आएगी, बस भगवान का भरोसा है। मुकदमे की पेशी हुई। कुंवर साहब की ओर के गवाह गवाही देने लगे कि आसामी बड़े सरकश हैं। जब लगान मांगा जाता है तो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं। अब की इन्होंने एक कौड़ी भी न दी है। कादिर खान ने रो रो कर अपने सिर की चोट को दिखाया। सबसे पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई, क्योंकि उन्हीं के बयान पर निपटारा होना था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की भांति पढ़ा रखा था, किंतु उनके मुख से पहला वाक्य निकला ही था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वकील साहब बंगले झांकने लगे। मुख्ताराम ने उनकी ओर देखकर कहा, अहलम दर्ज पेशकार आदि सब उनकी ओर ही आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे। न्यायाधीश ने तीव्र स्वर में कहा, तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो? दुर्गानाथ जी ने दृढ़तापूर्वक कहा, जी हाँ, मैं भली भांति जानता हूँ। न्यायालय में तुम्हारे ऊपर असत्य भाषण का अभियोग लगाया जा सकता है। दुर्गानाथ जी ने कहा, अवश्य ही, यदि मेरा कथन झूठा हो। वकील ने फिर कहा, जान पड़ता है कि किसानों के दूध, घी और भेंट आदि ने यह काया पलट कर दी है तुम्हारी। और न्यायाधीश की ओर सार्थक दृष्टि से देखा। दुर्गानाथ जी ने कहा, आपको इन वस्तुओं का अधिक तजुर्बा होगा, मुझे तो अपनी रूखी रोटियां ही अधिक प्यारी लगती हैं। न्यायाधीश ने कहा, तो इन आसामियों ने सब रुपया बेबाक कर दिया है? दुर्गानाथ जी ने कहा, जी हाँ, इनके जिम्मे लगान की एक भी कौड़ी बाकी नहीं है। न्यायाधीश ने फिर कहा, रसीदें क्यों नहीं दी? तो दुर्गानाथ जी ने कहा, मेरे मालिक की आज्ञा थी। मजिस्ट्रेट ने नालिशें डिसमिस कर दी। कुंवर साहब को ज्यों ही इस पराजय की खबर मिली, उनके कोप की मात्रा सीमा से बाहर हो गई। उन्होंने पंडित दुर्गानाथ को सैकड़ों कुवाक्य कह डाले, नमक हराम, विश्वासघाती, दुष्ट, ना जाने क्या क्या। मैंने उसका कितना आदर किया, किंतु कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। अंत में विश्वासघात कर ही गया। यह अच्छा हुआ कि पंडित दुर्गानाथ जी मजिस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुख्ताराम को कुंजियां और कागज पत्री सुपुर्द कर चलते बने, नहीं तो उसी इस कार्य के फल में कुछ दिन हल्दी और गुड़ पीने की आवश्यकता पड़ती। कुंवर साहब का लेन देन विशेष अधिक था। चांद पार बहुत बड़ा इलाका था। वहाँ के आसामियों पर कई 100 रुपये बाकी थे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब रुपया डूब जाएगा, वसूल होने की कोई आशा नहीं। इस पर पंडित जी ने आसामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया। अब उन्हें मेरा क्या डर। आपके कारिंदे और मंत्रियों से सम्मति ली। उन्होंने भी यही कहा कि अब वसूल होने की कोई सूरत नहीं। कागजात न्यायालय में पेश किए जाएं तो इनकम टैक्स लग जाएगा, किंतु रुपया वसूल होना कठिन है। उजदारियाँ होंगी, कहीं हिसाब में कोई भूल निकल आई तो रही सही साख भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी सारा का सारा मारा जाएगा। दूसरे दिन कुंवर साहब पूजा पाठ से निश्चिंत हो गए। अपने चौपाल में आकर बैठे तो क्या देखते हैं कि चांद पार के आसामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। उन्हें यह देखकर भय हुआ कि कहीं यह सब कुछ उपद्रव तो न करेंगे, किंतु किसी के हाथ में एक छड़ी भी न थी। मलूका आगे आगे आता था, उसे दूर से ही झुककर वंदन की। ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ मानो कोई स्वप्न देख रहे हों। मलूका ने सामने आकर विनयपूर्वक कहा, सरकार, हम लोग से जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा किया जाए। हम लोग सब हुजूर के ही चाकर हैं। सरकार ने हमको पाला पोसा है, अभी हमारे ऊपर यही निगाह बनी रहे। कुंवर साहब का उत्साह बढ़ गया। समझे कि पंडित के चले जाने से इन सब के होश ठिकाने लग गए हैं। आज किसका सहारा लेंगे? उसी खुर्राट ने इन सबों को बहका दिया था। कड़क कर बोले, वे तुम्हारे सहायक पंडित जी कहाँ गए?
वे आ जाते तो जरा उनकी भी खबर ले ली जाती। यह सुनकर मल्लिका की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, सरकार, उनको आप कुछ न कहें, वे आदमी नहीं देवता थे। जवानी की सौगंध, जो उन्होंने आपकी कोई निंदा की हो। वे बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते थे कि देखो, मालिक से बिगाड़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमसे कभी एक लोटा पानी के रवादार भी न हुए। चलते चलते बस हमसे इतना कह गए कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम्मे निकले बस चुका देना। आप हमारे मालिक हैं, हमने आपका बहुत खाया पिया है। अब हमारी यही विनती है सरकार से कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ भी हमारे ऊपर निकले वह बताया जाए। हम एक एक कौड़ी चुका देंगे, तभी पानी पिएंगे। कुंवर साहब बहुत प्रसन्न हो गए। इन्हीं रुपयों के लिए तो कई बार खेत कटवाने पड़े थे, कितनी बार घरों में उन्होंने आग लगवाई थी, अनेक बार मारपीट की थी, कैसे कैसे दंड दिए थे। आज ये सब अपने आप ही सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं। यह क्या जादू हो गया? मुख्तार आम साहब ने कागज़ खोले और आसामियों ने अपनी अपनी पोटलियाँ, जिसके जिम्मे जितना निकला, बेबाक कान पूछ हिलाए उतना द्रव्य सामने रख दिया। देखते देखते सामने रुपयों का ढेर लग गया। 600 रुपया बात की बात में वसूल हो गया। किसी के जिम्मे कुछ भी बाकी न रहा। यह सत्यता और न्याय की विजय थी। कठोरता और निर्दयता से जो काम कभी न हुआ, वह काम धर्म और न्याय ने पूरा कर दिखाया। जब से ये लोग मुकदमा जीत कर आए हैं, तभी से उनको रुपया चुकाने की धुन सवार थी। पंडित जी को वे यथार्थ का देवता समझते थे। रुपया चुका देने के लिए उनकी विशेष आज्ञा थे। किसी ने बैल, किसी ने गहने बंधक रखे थे। यह सब कुछ सहन किया, परंतु पंडित जी की बात न टाली। कुंवर साहब के मन में पंडित जी के प्रति जो बुरे विचार थे, सब के सब मिट गए। उन्होंने सदा से कठोरता से काम लेना सीखा था। उन्हीं नियमों पर वे चलते थे। न्याय तथा सत्यता पर उनका विश्वास न था, किंतु आज उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ा कि सत्यता और कोमलता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये आसामी मेरे हाथ से निकल गए थे, मैं इनका क्या बिगाड़ सकता था। अवश्य वह पंडित सच्चा और धर्मात्मा पुरुष रहा होगा। उसमें दूरदर्शिता न हो, काल ज्ञान न हो, इसमें कुछ संदेह नहीं कि वह निष्प्रिय और सच्चा पुरुष था। कैसी ही अच्छी वस्तु क्यों न हो, जब तक हमको उसकी आवश्यकता न होती है, तब तक हमारी दृष्टि में उसका गौरव नहीं होता। हमारी दूब भी किसी समय असरफियों के मोल बिक जाती है। कुंवर साहब का काम एक निष्प्रिय मनुष्य के बिना नहीं रुक सकता था। अतएव पंडित जी के इस सर्वोत्तम कार्य की प्रशंसा किसी कवि की कविता से अधिक न हुई। चांद पार के आसामियों ने तो अपने मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया था, किंतु अन्य इलाके वाले आसामी उसी पुराने ढंग से चलते थे। उन इलाकों में रगड़ झगड़ सदैव मची रहती थी। अदालत में मारपीट डांट डपट सदा लगी रहती थी। किंतु ये सब तो जमींदार के श्रृंगार हुआ करते हैं। बिना इन सब बातों के जमींदारी कैसी? क्या दिन भर बैठे बैठे वे मक्खियाँ मारेंगे? कुंवर साहब इसी प्रकार पुराने ढंग से अपना प्रबंध संभालते रहते थे। कई वर्ष हो गए। कुंवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया। यद्यपि उन्होंने 5 लड़कियों के विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किए, परंतु उस पर भी उनकी बढ़ती में किसी प्रकार की कमी न हुई। हाँ, शारीरिक शक्तियाँ कमज़ोर अवश्य हो गईं। बड़ी भारी चिंता हो रही थी कि इतनी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्य को भोगने वाला अभी तक कोई उत्पन्न न हुआ। भांजे भतीजे और नवासे इस रियासत पर दांत लगाए हुए थे। कुंवर साहब का मन अब इन सांसारिक झगड़ों से फिरता जा रहा था। आखिर यह रोना धोना किसके लिए? अब उनके जीवन नियम में एक परिवर्तन हुआ। द्वार पर कभी कभी साधु संधुनी रमाए हुए देख पड़ते, स्वयं भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते थे। पारलौकिक चिंता अब नित्य रहने लगी। परमात्मा की कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में उनको एक लड़का पैदा हुआ। जीवन की आशाएं सफल हुईं, पर दुर्भाग्यवश पुत्र के जन्म से ही कुंवर साहब शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे। सदा वैद्यों और डॉक्टरों का तांता लगा रहता था, लेकिन दवाओं का उल्टा प्रभाव पड़ता रहता।
ज्यों का त्यों उन्होंने 2.5 वर्ष बिताए। अंत में उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। उन्हें मालूम हो गया कि अब संसार से उनका नाता टूट जाएगा। अब चिंता ने और धर दबाया। यह सारा माल असाब, इतनी बड़ी संपत्ति किस पर छोड़ कर जाऊं? मन की इच्छाएं मन में ही रह गईं। लड़के का विवाह भी न देख सका। उसकी तोतली बातें सुनने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त न हुआ। हाय, अब इस कलेजे के टुकड़े को किसको सौंपूं जो इसे अपना पुत्र समझ ले। लड़के की माँ स्त्री जाति कुछ न जाने न समझे, उसे कारोबार संभालना कठिन है। मुख्तार आम गुमास्ते कारिंदे कितने हैं, परंतु सब के सब एकदम स्वार्थी और विश्वासघाती। एक भी ऐसा पुरुष नहीं जिस पर मेरा विश्वास जमे। सब के सब स्वार्थी और विश्वासघाती। एक भी ऐसा पुरुष नहीं जिस पर कि मेरा विश्वास जमे। कोर्ट ऑफ वर्ड्स के सुपुर्द कर तो वहाँ भी आपत्तियाँ ही हैं। कोई इधर दबाएगा, कोई उधर। अनाथ बालक को कौन पूछेगा? हाय, मैंने आदमी नहीं पहचाना। मुझे हीरा मिल गया था, मैंने उसे ठिकरा समझा। कैसा सच्चा, कैसा वीर, दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष था। यदि वह कहीं मिल जाए तो इस अनाथ बालक के दिन फिर जाएं। उसके हृदय में करुणा है, दया है। वह अनाथ बालक पर तरस खाएगा। हाँ, क्या मुझे उसके दर्शन मिलेंगे? क्या मैं उस देवता के चरण धोकर माथे पर चढ़ाऊं? आंसुओं से उसके चरण धोता। यदि वह हाथ लगाए तो यह मेरी डूबती नैया पार हो जाए। ठाकुर साहब की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अब अंतकाल आ पहुंचा। उन्हें पंडित दुर्गानाथ की रट लगी हुई थी। बच्चे का मुंह देखते और कलेजे से एक आह निकल जाती। बार बार पछताते और हाथ मलते। हाय, उस देवता को कहाँ पाऊं जो कोई उसके दर्शन करा दे। आधी जायदाद उस पर न्यौछावर कर दूं। प्यारे पंडित, मेरे अपराध क्षमा करो। मैं अंधा हो गया था, अज्ञानी था। अब मेरी बाँह पकड़ो, मुझे डूबने से बचाओ। इस अनाथ बालक पर तुम तरस खाओ। हितार्थी और संबंधियों का समूह सामने खड़ा था। कुंवर साहब ने उनकी ओर अध खुली आंखों से देखा। सच्चा हित ऐसी कहीं न देख पड़ा। सबके चेहरे पर स्वार्थ की झलक थी। निराशा से आंखें मूंद ली। उनकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। निदान उसे लज्जा त्यागनी पड़ी। वह रोती हुई पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मुझे और इस असहाय बालक को किस पर छोड़े जाते हो? कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गानाथ जी पर। वे जल्द ही आएंगे। उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनको भेंट कर दिया है। यह है मेरी अंतिम वसीयत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।